कार्बोहाइड्रेट एडुकेशन बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ वेट गेनिंग पर्सपेक्टिव। यस, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्हें वेट गेन करना था, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड पर फोकस करते थे अच्छा, एंड नथिंग हैपेंड। उनकी पेट की साइज बढ़ी यस, एंड अब भी वो स्किनी फैट है, जो हाँ, इंडिया का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, पेट बड़ा है और मसल किधर भी नहीं है। इवन जो मेरे दोस्त अब 27, 28, 29 ईयर्स के हैं, जो एक्चुअली आई फील कि एक फिटनेस का पीक हो सकता है किसी के लिए, बट उनका पेट निकला हुआ है। दूर से फिट लगता है, जब आप पास जाओगे वो हार्ड फैट होता है उनके पेट पर। यस, ये सारे टॉपिक्स लिंक्ड हैं आपके अकॉर्डिंग? लाइक आर कार्बोहाइड्रेट्स लिंक टू स्किनी फैट? कार्बोहाइड्रेट्स को समझे कैसे, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ये सब बताइए। सो कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देना। जी। हर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्विवेलेंट टू 4 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो हमारी ज़रूरत थी आज से 25 साल पहले, हम फिर भी सब्जी लेने या कुछ भी काम करने, जैसे आप स्कूल में थे, आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते थे, आपको फ़ोन के लिए एक सेंट्रल जगह पे जाना पड़ता था फ़ोन उठाने के लिए। उस वक्त 30 साल पहले वायरलेस भी शायद नहीं होता था। ऐसे करके काफ़ी लिमिटेशंस थी पहले की ज़िंदगी में। आजकल बहुत कुछ रोबोटिक हो गया है, बहुत कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, उसकी वजह से हमारे स्टेप्स कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से चूँकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़रूरी काम है आपको एनर्जी देना, तो वो कम हो गई है। तो हमको, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, और जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो सारा पेट पे आता है। सिंपल थ्योरी। कार्बोहाइड्रेट जैसे अगर कोई वेट गेन करने आया तो उसको हमको हाई कार्ब देना पड़ता है, बट उसको साथ साथ में बहुत ज़रूरी है, अगर उसने वेट गेन करना है, खाली खाने से कुछ भी नहीं होगा। खाने के साथ में वेट ट्रेनिंग नहीं किया तो वेट गेन नहीं होगा, फैट गेन होगा। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, कोई होते हैं कि मुझे जिम जाना ही नहीं है, तो बहुत सारे और तरीके हैं ट्रेनिंग के जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि स्विमिंग नेचुरल है, स्पॉट एक्टिविटी विच इज़ वेरी गुड। पिलाटीज का अलग एक होता है, फ्लोर एक्सरसाइजेस, एथलेटिक्स, ये सब हम कर सकते हैं। बट कुछ न कुछ एक्टिविटी होना ही चाहिए विच इज़ ईदर हाई इम्पैक्ट कार्डियो, एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ मसल ट्रेनिंग। नहीं तो वेट गेन होगा ही नहीं। अगर आपने ये दोनों चीज़ साथ में नहीं किया तो वेट गेन नहीं होगा। इसी तरह से जैसे हम करते हैं वेट लॉस को, कि आपने केवल डाइट किया, या ओजेम्पिक लेके या मोंजारो लेके, तो आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस भी होगा, और साथ साथ में मसल लॉस भी होगा। जी। हमारा एम होता है, जिसको वेट गेन करना है उसका एक ही प्राइमरी गोल है, एम है, ध्येय है, कि उसको मसल गेन करना है, फैट गेन करना है, और बॉडी को अच्छा स्ट्रांग दिखाना है। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों साथ में नहीं किए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके मैम, अभी कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने पेश करूँगा। अगेन, बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या तो उनका करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, या तो कॉर्पोरेट करियर में दे आर एट एज 28, 29 वगैरह। मैंने नोटिस किया है कि एटलीस्ट मेरे एज के लोग मोस्टली 3 मील्स पर फोकस करते हैं। लंच खा लेते हैं, डिनर खा लेते हैं, और बीच में एक मील खा लेते हैं, या तो ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। सो अगर मैंने आपको कहा कि मैम सिर्फ 3 मील्स की जगह, आई थिंक हर किसी को ये पता है कि हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। दैट शुड बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर मील, चाहे आपको वेट लॉस चाहिए या वेट गेन करना। अभी ये वेट लॉस या वेट गेन डिसाइड होता है आपके कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी की वजह से, करेक्ट? यही है मैथ्स ऑफ वेट गेन वर्सेस वेट लॉस, या एंड मे बी फैट क्वांटिटी, ये दो चीज़। अभी मान लो मैम, अगर 3 मील्स हैं और हमारे सारे वेट गेन वाले व्यूअर्स ने प्रोटीन पर फोकस कर लिया, या तो थोड़ा सा टोफू खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, जो भी। अब कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहोगे उन्हें? तो जैसे आपने बताया कि जो भी वेट गेन के लिए आते हैं उनके पेट का साइज़ छोटा होता है, उनके
भूख ही नहीं लगती, उनको ठूस के खाना खाना पड़ता है, आपने बताया था। तो इसके लिए मैंने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो भूख खुलेगी तो ज़्यादा खाना खाएंगे। तो प्रोटीन हम लोग जो भी वेट गेन के लिए आते हैं उनको हम लोग प्रोटीन की क्वांटिटी बताते हैं, कार्ब की क्वांटिटी नहीं बताते हैं। मैं ये बोलती हूँ प्रोटीन आप इतना ही खाओ, इससे ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। जी। तो जैसे कि अगर मैंने उनको पनीर दिया तो मैं बोलूँगी 50 ग्राम या 75 ग्राम पनीर खाओ सुबह ब्रेकफास्ट में, या 1 या 1.5 अंडे खाओ या जी। 2 अंडे खाओ। तो वो हम स्पेसिफिक देते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी हम नहीं बताते, हम बोलते हैं आपको अगर भूख है 1 कप पोहा की या 2 कप पोहा की, आप खाओ अपनी भूख के हिसाब से। तो इसी तरह से लंच, इसी तरह से डिनर, अगर 3 मील खाएंगे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तो वो ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन फैट कार्ब्स एंड फाइबर का बैलेंस होना चाहिए। जो फोर्थ मील जिसको भी हम बहुत ज़रूरी मानते हैं, विच इज़ शाम का नाश्ता, अगर वो नहीं खा पाए कुक्ड, तो उस वक्त वो क्या कर सकते हैं कि जूस ले। हाँ, इसके साथ साथ में हम उनको इंटर मील कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में हम उनको बोलेंगे आप एक जूस पी लो, एक कार्टन जूस पी लो या एक बनाना खा लो, वो भी बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डेंस फूड ज़रूरी है, तो हम उनको कहते हैं कि आप दाल पतली मत लो, गाढ़ी दाल ले लो। और साथ में हम बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है मैंने आपको एक दही दिया है और आपके पेट में नहीं जा रहा है, बहुत क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप दही को बांध के उसका थोड़ा पानी निकाल दो और गाढ़े दही को ले लो। या जैसे कि ग्रीक योगर्ट टाइप, इस तरह के हम उनको थोड़े थोड़े वो बता देते हैं। और जो शाम का नाश्ता हम बोलते हैं कि आपको लंबा टाइम स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खाना भी खाओगे तो प्रॉब्लम है, कम भी खाओगे तो प्रॉब्लम है। तो शाम के नाश्ते हम उनको बोलते हैं कि आप सैंडविच खा लो, ज़रूरी है खाना, और एक और जूस ले लो, तो या फ्रूट ले लो, हाई कैलोरी फ्रूट लाइक बनाना हुआ या ऑरेंज जूस या पोमोग्रेनेट जूस। अगर फ्रेश जूस आप घर पे हो तो फ्रेश जूस लो, बाहर हो तो टेट्रा पैक जूसेस लो। अब लोग कहेंगे कि टेट्रा पैक जूसेस में तो इतना शुगर है, ये है, बट आपको देखना है कि फ्रेश जूस को निकाल के हम स्कूल तो लेके नहीं जा सकते, या कॉलेज लेके नहीं जा सकते, ऑफिस लेके नहीं जा सकते, आपके पास ऑप्शन कहाँ है? अगर आपके बिल्डिंग के नीचे कोई बनाता हो फ्रेश जूस तो आप ले लें, नहीं तो आप टेट्रा पैक ले लें या बनाना खा लें 1-2। इट इज़ द सेम थिंग। एक बनाने में होता है ऑलमोस्ट 75 कैलोरीज, और एक कार्टन जूस में होता है बिटवीन 100 to 150 कैलोरीज, तो इट कॉम्पनसेट्स। इस ढंग से हम उनकी कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, जिससे कि उनको एनर्जी भी बढ़े और उनका मसल लॉस नहीं हो, और साथ साथ में उनका वेट गेन हो एंड फैट गेन हो। और वेट ट्रेनिंग, और जितना हम प्रोटीन देते हैं उसके हिसाब से वेट ट्रेनिंग देते हैं, उसके हिसाब से उनका मसल गेन होता है। तो हमको फैट भी बढ़ाना होता है, मसल भी बढ़ाना होता है, वाटर भी बढ़ाना होता है, वेट भी बढ़ाना होता है, तो सारे मार्कर्स ऊपर जाते हैं उनके। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वेट लॉस के आता है तो उनका वेट लॉस होना चाहिए, साथ में बॉडी फैट मास कम होना चाहिए, साथ में मसल मास एंड बॉडी वाटर वेट सेम होना चाहिए। फॉर वेट गेन दे शुड गेन वेट प्लस बॉडी फैट कॉम्पोजिशन परसेंटेज एंड प्लस बॉडी फैट मास। अगर उनका 2 या 4 किलो बॉडी फैट मास है, वो हमको कम से कम 10 या 12 किलो लेके जाना होता है, प्लस उनका बॉडी मसल फैट फ्री मास वो भी ऊपर जाना चाहिए, साथ साथ में बॉडी वाटर भी ऊपर जाना चाहिए, तो उनके सारे पैरामीटर्स ऊपर जाने चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, उसके लिए प्रोटीन, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं तो उनका वेट लॉस होगा। एंड साथ साथ में हम ये नहीं कहते कि आप फ्राइड खाओ, डिज़र्ट खाओ, मीठा खाओ, केक खाओ। सबको लगता है वेट गेन है तो चलो केक खाते जाओ, ऐसा थोड़ी है। उसमें एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। वो आपको बोल रहे हैं ना स्किनी फैट, खाली पेट पे वजन आएगा। सो हमको किसी को भी वजन बढ़ाना है तो न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। हम केवल जंक फूड खा के वेट बढ़ाएं, वो सही नहीं। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो 20s में हैं पर जो स्किनी फैट है, 2 कॉमन चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में। पहली कॉमन चीज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे। दूसरी कॉमन चीज़, देयर इनटेक ऑफ कैंडी एज वेल एज चिप्स इज अ लॉट। ये 2 चीज़ें, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स खा रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा पटेटो चिप्स ये वो खा रहे हैं, फरसान, चकना। इट्स जस्ट दीज 2 थिंग्स एंड आई फील कि उन सारों के केसेस में अगर ये 2 फैक्टर्स का ख्याल रखा, एटलीस्ट वो स्किनी फैट प्रॉब्लम इट बिगिंस टू गो अवे। सो जैसे कि आपने बताया कि अगर उनको मीठा खाने का मन करता है, उसकी जगह अगर जूसेस एंड फ्रूट्स लें तो बेटर है। नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोज है, बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, वाइटामिन होती हैं उसमें, एक तो वो हो गया। डेट्स ले सकते हैं फॉर एनर्जी विच इज़ ग्रेट। तो दे शुड टेक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन कैंडीज।
सेकेंडली चिप्स खाने की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके सामने भी पड़ा होगा तो आप बंद नहीं करेंगे, दैट मीन्स उनको चटपटा खाने का मन करता है। तो आजकल हमारे पास काफ़ी वेबसाइट्स पे आप देखेंगे कि हेल्दी वर्जन ऑफ दीज फरसान्स आर अवेलेबल, और वो लोग वो सब ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट फ्राइड खानों से दूर रहना चाहिए, फरसान जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और डाइजेस्टिबिलिटी वीक होती है, और उनका जो आप कह रहे हैं कि पेट पे वजन वो बढ़ता उसके इफेक्ट्स 30s में दिखेंगे। है। दैट्स द Yes. ट्रूथ।